वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोग टाइप वाइज सवालों का टाइप वाइज क्लास ले रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो, मैथ में एक्सपर्ट बन पाए और एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो पाए। और सिलेक्शन लेना इजी है यदि आप टाइप वाइज चीजों को एकदम स्पेशल करते हुए चलेंगे, और मैथ का डर एकदम खत्म होगा, ये पक्का है। ठीक है, तो आज हम लोग का टाइप होगा क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि का परसेंटेज। ठीक, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव के कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सवालों को, कहां कहां सक्सेसिव लगता है, सक्सेसिव है क्या, इसका पूरा डिटेल जानकारी दिया गया है, और उससे सवाल भी हम लोग बनाए हैं। तो आज हम लोग के लिए जो सवाल होंगे किस तरह का होंगे कि जैसे लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा, इस तरह का सवालों पे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल को समझते हैं। क्षेत्रफल होता क्या है? आयत, आयत का यूज ज्यादा होता है। आयत का लंबाई होता है और होता है चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए जल्दी। लंबाई चौड़ाई आप जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। एक होता है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग मतलब इसके सभी भुजा बराबर होते हैं। ये भी एक आयत ही होता है, लेकिन इसका सभी भुजा बराबर होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बस भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप यदि बोला जाए, परिमाप इसका भी यूज होगा, परिमाप। तो परिमाप मतलब चारों तरफ का माप, पेरीमीटर कितना होगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना बनेगा? 4a, 4 बार ए मिलेगा। इसका परिमाप कितना होगा तो बता सकते हैं, इसका परिमाप कितना मिलेगा? देखिए, ये यदि एल है तो ये भी एल है, ये यदि बी है तो ये भी बी है, तो एल कितना बार मिलेगा बोलिए? 2 बार। बी कितना बार मिलेगा? 2 बार। तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया उसका परिमाप। ठीक, एक होता है आपके पास ब्रीथ, क्या होता है? ब्रीथ, है ना। तो ब्रीथ सर्कल, ब्रीथ के लिए क्या चाहिए? या तो रेडियस या डायमीटर, यानी त्रिज्या या व्यास। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है इसको भी जानना है। क्या है क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुआ। एक होता है आपके पास घनाभ, क्या ले लेते हैं? घनाभ, घनाभ ले लेते हैं। तो घनाभ में क्या हो सकता है? क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा, इसका आयतन। तो घनाभ का क्या होता है? ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई, ये होता है ऊंचाई। एक माचिस का डब्बा बोलिए, या आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को इमेजिन कीजिए, वो घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, समझ गए। तो इसमें इसका जो आयतन होगा, क्या होगा आपका बात करें तो? आयतन, आयतन बराबर क्या होगा? एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन यदि चाहिए तो पहले का आयतन और बाद के आयतन निकालना है, उसके लिए भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जरूरत है अभी के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक होता है घन, क्या होता है? घन, घन का मतलब सभी भुजा बराबर, ये भी ये भी ये भी। तो इसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन होगा ए क्यूब, क्या होगा? ए क्यूब। ये वाला बात आप क्लियर कर लिए। एक जरूरी चीज है, वो है आपका बेलन। क्या है? बेलन। बेलन, बेलन क्या होता है? इसमें इस तरह का, इसको बोलते हैं उसका वक्र पृष्ठ, ये वाला नीचे 2 सर्कल लगा हुआ रहता है, ये वाला रेडियस। ठीक, तो ये हो गया त्रिज्या और ये हो गया उसका ऊंचाई। तो इसका आयतन क्या होगा बेलन का? तो बेलन का आयतन होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये आप जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इतना जानकारी आपको है। जानकारी नहीं भी होगा तब भी सवालों को उड़ाएंगे, इससे कोई डाउट नहीं है। चलिए, जैसे इसका यदि बोला जाए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो होगा 2 पाई आर एच। वक्र मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये दोनों को हटा दें, ये वाला क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए सवालों को शुरू करते हैं, जैसा जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला बनाते चलेंगे। पहला सवाल देखिए, आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है। आयत की लंबाई में 10% बढ़ाएं और चौड़ाई में 25%। ठीक, बढ़ा रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं तो 10% बढ़ाना मतलब पहले कुछ था बाद में कुछ होगा। ठीक, निकालना क्या है? इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो किसी का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन यदि जानना चाहते हैं तो उसका पहले का क्षेत्रफल और बाद के क्षेत्रफल जानना होगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना चेंज हुआ कि नहीं हुआ। 100 में कितना, वही तो परसेंटेज। तो पहले का क्षेत्रफल यदि चाहिए तो आपको पहले का लंबाई और पहले का चौड़ाई से मतलब रखना है। बाद का क्षेत्रफल यदि चाहिए तो बाद का लंबाई और बाद के चौड़ाई पे डिपेंड रखना है, तभी मिलेगा पहले का क्षेत्रफल और बाद के क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल आयत का डिपेंड करता है लंबाई और चौड़ाई पे। तो देखिए सवाल क्या है? सवाल है कि आयत, छोटा सा ले लेते हैं आयत, ये आयत है, इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। ठीक, पहले क्या किया? लंबाई में 10% वृद्धि, तो लंबाई यदि 10% बढ़ा तो ऐसा होगी, ये हो गया 10% बढ़ गया। बाद में क्या किए? यहां से चौड़ाई को, ये जो चौड़ाई है इसमें 25% बढ़ा दिए, 25% बढ़ा दिए तो लंबाई तो इतना था ही, चौड़ाई भी इतना, यानी ओवरऑल क्षेत्रफल इतना चेंज हुआ, पहले इतना था अभी इतना, तो कितने परसेंटेज चेंज हुआ ये देखना है। तो चलिए फॉर्मूला से ही हम लोग चलते हैं। पहले लंबाई का लाइन लिखते हैं कि पहले का लंबाई और बाद की लंबाई। इसके लिए क्या? इनिशियल और ये है फाइनल मान लेते हैं, शुरू में और लास्ट में। तो इनिशियल में लंबाई कितना था?
तो यहाँ से पता चल जाएगा 10% का मतलब पहले यदि 100 था तो 10% बढ़ना मतलब 110 होना। दूसरी चीज 10% का फ्रैक्शन बताइए, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 1/10 यानी 10 में 1 का बढ़ना, यदि शुरू में 10 था तो अभी होगा 11। बात क्लियर है। चौड़ाई को भी देखना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल के लिए हमको लंबाई चौड़ाई दोनों देखना है। चौड़ाई 25% बढ़ा, 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4, 1/4 यानी पहले यदि 4 था तो अब 1 बढ़ेगा, यानी पहले यदि 4 तो 1 अब होगा 5। अब हमको मिल गया लंबाई और चौड़ाई, तो निकालने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी पहले का देखिए, पहले का क्षेत्रफल चाहिए तो पहले का लंबाई चौड़ाई से मतलब रखना है, ये है पहले लंबाई चौड़ाई, तो 4 10 से 40 हो गया। रेशियो ले लेते हैं, ये बाद के लंबाई बाद के चौड़ाई, तो गुना होगा तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 55। कितने का वृद्धि हुआ, देखिए पहले था 40, क्षेत्रफल पहले दिखा गया कितना 40, बाद में कितना हो गया 55, यानी क्षेत्रफल में तो वृद्धि हुआ कितने का, सीधा सीधा देखिए 15 का वृद्धि 40 में, 100 में कितना, 100 में कितना। ठीक, इसको काटें तो 5 दिए 15, 5 8 40, तो 1/8 का परसेंटेज होता है 12.5%, उसका 3 गुना मतलब 37.5% होगा, 37.5% मतलब 37.5%, तो आंसर होगा 37.5% वृद्धि की कमी, दोनों ऑप्शन है वृद्धि कैसे, 40 से 55। बात क्लियर है। एक होगा आपका सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हुए चलेंगे। अभी तो क्षेत्रफल को अलग से समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, एग्जाम में ऑटोमेटिक कौन सा मेथड लगेगा वो ऑटोमेटिक लग जाएगा, इसलिए मेथड सबको सम्मान दीजिए और सबको समझते हुए चलिएगा, मजा आएगा मैथ में। चलिए, जैसे 10% लंबाई में वृद्धि हुआ तब भी क्षेत्रफल बढ़ा, वो बढ़ा हुआ में से 25% और बढ़ा यानी हो गया सक्सेसिव। यानी सक्सेसिव कितना बार हुआ, 2 बार, क्या क्या 10% और 25%। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही था सक्सेसिव का ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ठीक, तो पहले यदि 10 बढ़ा प्लस लिखेंगे, वृद्धि को प्लस लिखेंगे, कमी को माइनस लिखेंगे, दोनों बार वृद्धि हुआ तो अगला बार 25 बढ़ा। ठीक, और दोनों का गुना करेंगे तो 25 और 10 गुना होगा तो 250 और 250/100। ठीक, 250/100, शून्य एक कटा, ये 2.5 हो जाएगा, इधर हो गया आपका कितना 35, 35 और 2.5 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 37.5%। ये वाला बात भी समझ गए डायरेक्ट। ठीक, एक सक्सेसिव, उसी सक्सेसिव का दूसरा मेथड होता है, आपको सक्सेसिव समझाए वहां क्यों होता है वाला, उसमें मिलेगा। देखिए सक्सेसिव 2 बार हुआ 10% वृद्धि, तो लिखना क्या है 10 से 11 हुआ पहली बार, अगला बार 25% वृद्धि मतलब 25% का फ्रैक्शन 1/4 यानी 4 से 5 होना। ठीक, सक्सेसिव का ये भी कॉन्सेप्ट है। अब इधर गुना होगा, गुना क्यों होगा कैसे होगा इसका डिटेल जानकारी दिए हैं। अब आइए एक काम कर सकते हैं, जब ये गुना हो ही रहा है तो गुना करने में यदि दिक्कत हो तो आप काट सकते हैं, जब लंबा सक्सेसिव हो ना तो काटना। देखिए 5 दूनी 10, इधर उधर काट लिए। ठीक, अब देखिए 4 दूनी 8 हुआ और इधर क्या बचा 11। आप बताइए कितने का वृद्धि, बोलिए 3 का वृद्धि, कितना में 8 में, 100 में कितना, 100 में कितना, तो यहाँ से भी होगा 37.5%। आपको 3 मेथड बताए, बात क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं आप। ये देखिए ये सवाल आप बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, चौड़ाई को इस बार घटाए हैं, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, x को पढ़िए कितने होने से ही काम होगा, है ना। क्षेत्रफल में x% बढ़ रहा है तो x% का मतलब कितना पढ़ लीजिए काम हो जाएगा, और जितना परसेंट क्षेत्रफल में बढ़ेगा वही होगा x, वही होगा x, और x का मान चाहिए। तो चलिए पहले की लंबाई देखना पड़ेगा, तो इनिशियल टू फाइनल। ठीक, लंबाई क्या 40%, 40% छेड़छाड़ हुआ, 40% का भिन्न बनेगा 2/5, यानी पहले यदि 5 था तो अब हो जाएगा 7। बात क्लियर है, अब होगा 7। नेक्स्ट देखिए चौड़ाई का में क्या हाल है, तो चौड़ाई में 20% तक घटा दी गई, 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5, यानी 5 में 1 का कमी होगा, यानी पहले यदि 5 था तो अब हो गया 4। अब मजेदार हो गया क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई चौड़ाई। आपको सारा चीज दे रहे हैं ताकि आप कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, एकदम उड़ा के छोड़ेंगे। देखिए 5 5 25, लंबाई गुना चौड़ाई, 4 7 28, ये हो गया, हुआ कि नहीं। आप बोलिए कितने का वृद्धि दिख रहा, अभी बताइए कितने का वृद्धि, 3 का, कितना में 25 में, 100 में कितना, 100 में कितना। ठीक, यही हो गया परसेंटेज। तो 25 4 100 और 4 3 12%, 12% मतलब x का वैल्यू होगा कितना 12। ठीक, दूसरी चीज अब तो सक्सेसिव भी समझ रहे हैं, ये आयत है, पहले लंबाई में कुछ बढ़ा दिए तो इतना बना, फिर चौड़ाई में कुछ करवाए तो इतना हो गया, यानी 2 बार सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला बताइए क्या करें, एक बार जोड़ेंगे प्लस 40 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, x प्लस वाई प्लस, तो x की जगह क्या, ये बढ़ रहा है तो प्लस लिखे, ये घट रहा तो माइनस लिखिए, -20 लिख दिए। ठीक, दोनों का गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस गुना करवाएं, 4 दूने 8 यानी 800,
800/100, 800/100। साउंड क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। देखिए इधर कितना होगा, ये हो गया 20, ये दोनों घट के 20, और इधर से कितना बचेगा, ये 2 शून्य कटा 8, तो आंसर कितना होगा 12%। ये ओवरऑल परसेंटेज में आता है। ठीक, तो कितना मिला 12%। 12% ही तो x% हो गया, यानी x का वैल्यू कितना 12%। बात समझ गए? सक्सेसिव का वो वाला कॉन्सेप्ट भी समझना है, कौन सा, फ्रैक्शन वाला मेथड। क्यों? क्योंकि डाटा यदि यहाँ सीधा सीधा 40 ना दे के ऐसा दे देता कि 1600 ही 2/3% ऐसा बोलता, तो अभी फॉर्मूला लगाना कठिन होता कि नहीं? तो इसलिए वो वाला मेथड भी आपको एक्सपर्ट बनाते हुए चल रहे हैं। कौन सा बोलिए? 5 से 7 होना, बाद में 5 से 4 होना, ये वाला बात है। देखिए 20% घटा मतलब 5 में 1 घटा, मतलब ऐसे तो कितना बन जाएगा, देखिए 25 और ये हो गया 28। तो बात वही बना, कितना 3 का वृद्धि कितना में 25 में 100 में कितना, तो ये तो बड़ा मजेदार होगी। 100 में कितना। बात क्लियर है? तो वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों को जरूर भेजिए आप लोग। ठीक, नेक्स्ट आइए, ये वाला सवाल देखिए। यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है, क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा? तो हम लोग लगा देंगे इसमें सक्सेसिव, क्योंकि ये छोटा फ्रैक्शन नहीं बनेगा, बड़ा बड़ा बनेगा। क्योंकि देखिए 12% का फ्रैक्शन बनेगा 3/25, और 25 से 28 होना, उसका फिर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, हल्का सा भी दिक्कत हम लोग नहीं झेलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास आता है मेथड, बहुत सारा मेथड। तो सक्सेसिव का कौन सा मेथड लगा दे? क्या ये सक्सेसिव लग रहा है? बिल्कुल। लंबाई बढ़ा दिए तब भी तो क्षेत्रफल बढ़ा, फिर बढ़ा हुआ में से फिर 8% कम कर दिए चौड़ाई, फिर भी चौड़ाई क्या हुआ, वो जहां था वहां से कुछ कर रहे हैं, इसको कहते हैं सक्सेसिव। यानी पहले 12% बढ़ा प्लस 12, बाद में 8 घटा -8, दोनों का गुना क्या होगा, तो गुना होगा तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, पहले साइन गुना होगा, और 12 8 96, और 96/100। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट हो गया। कितना, देखिए इसको घटाएंगे तो आएगा कितना 4, माइनस ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना, 0 पॉइंट होगा 96। ठीक, अब इसको घटाने नहीं आता, घटा देते हैं, कितना हो गया, पॉइंट लगा दीजिए, एकदम सिंपल सा बात। बोलिए कितना हो जाएगा, 6 में से 6, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो गया आपका 3.04, दो जगह है, 3.04 की कमी, 3.04 की वृद्धि। तो ये यदि प्लस में आया, देखिए ये 4 बड़ा है इससे, प्लस में आया मतलब वृद्धि, इतने का वृद्धि। सो सिंपल, ये एसएससी CHSL का सवाल है। बात क्लियर है? इसको क्या फॉर्मूला वाला मेथड से नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, आप कर लेंगे। लंबाई कितना, 12% वृद्धि, 12% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/25 होगा, क्योंकि 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, उसका ही 3 गुना है, यानी 3/25। यानी पहले यदि 25 था तो अब हो गया 3 बढ़ा के 28। ठीक, चौड़ाई में क्या चल रहा है, 8% कमी, 8% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 4% का 1/25, 8% उसका डबल यानी 2/25, ये हो गया हमका 2/25। कमी हुआ तो ठीक है, पहले यदि 25 था तो अब हो गया 23। बात समझ रहे हैं? अब गुना कर लेंगे तो इधर हो गया 625, इधर का गुना कितना होगा, तो ये देखिए गुना करने का टेक्निक, 3 8 24, 4 लिख दिया, हासिल 2। ठीक, अब इसका क्रॉस गुना कीजिए और जोड़िए, क्या 3 दूने 6 और 8 दूने 16, 8 दूने 16 और 6, 16 और 6 22, 22 और 2 कितना हो गया 24 हुआ। उसके बाद 2 दूने 4 और इधर का 24 का 4 लिखे, फिर से 2 दूने 4 और 2 6, 644। यहाँ से वृद्धि देखेंगे, फिर 625 में इतना, 100 में कितना, ये निकाल देंगे। बात क्लियर हुआ? और सक्सेसिव भी इसी में चलेगा, सक्सेसिव वाला मेथड भी तो 25 से 28, 25 से 23, तो इसमें फार्मूला मेथड द बेस्ट हो गया। देखिए कौन सा मेथड कहाँ पे इजी होगा, आपको सब कुछ समझ के रखना होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यदि आयत की प्रत्येक भुजा का मतलब समझ रहे हैं, प्रत्येक भुजा मतलब आयत में 2 ही भुजा होता है, लंबाई और चौड़ाई। प्रत्येक भुजा को 25% की वृद्धि की जाए, तो बड़ा सिंपल हुआ, 25% की वृद्धि यानी 2 बार सक्सेसिव होगा। कैसे, एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई, क्षेत्रफल बोला मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2 सक्सेसिव हुआ। प्रत्येक भुजा को की, ठीक, तो प्रत्येक भुजा को की मतलब 2 भुजा लंबाई चौड़ाई 2 बार सक्सेसिव, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगाएंगे तो 25 25 50 और 25 25 625 भाग देंगे तो 6.25, 56.25। आंसर क्या होगा 56.25 का यदि भिन्न तोड़ेंगे तो 1/4 होगा, यानी 56.1/4। ये मौखिक जवाब दे सकते हैं। देखिए 25 प्लस 25 प्लस दोनों का गुना क्या होगा 625/100, यही होगा। तो यहाँ इस शून्य यदि ये दोनों हटा दें तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो कितना हो जाएगा 50 और 56.25%। तो इसको यदि देखें तो 56 पूरी और 0.25 का मतलब होगा 1/4। देखिए तो 56.1/4। बात क्लियर है? फॉर्मूला मेथड से भी होगा, देख लीजिए। कितना लंबाई पहले कितना 25% मतलब 1/4, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4, यानी पहले यदि 4 था तो अब हो गया 5। चौड़ाई भी वही होगा 4 से 5। ठीक, तो देखिए पहले यदि क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल लंबाई होना चाहिए 16 और इधर हो गया 25, कितने का वृद्धि, तो आप बोलेंगे 9 का वृद्धि, कितने का, देखिए 16 9 25,
9 का वृद्धि 16 में, 100 में कितना, यही बात है, 100 में कितना है ना, निकाल देंगे हम लोग का आंसर वही आएगा काट पीट के। बात क्लियर है। और फ्रैक्शन मेथड भी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बहुत अच्छा सवाल मिलेगा अभी आप लोग को, एक ऐसा करके ले चल रहे हैं ताकि आपको इजी लगे, इजी लगते लगते कठिन सवाल पर भी आप सोच पाए। ठीक, चलिए एक आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 25% घटा दी जाए। 50% मतलब 1/2, 50% मतलब 1/2, मतलब 2 से कितना कर दिए बोली ना, 1 बढ़ा दिया गया तो 2 से 3 हो गया। चौड़ाई क्या होगा, 25% घटा दिया, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 1/4 मतलब पहले यदि 4 था तो अब हो गया 1 कम मतलब 3। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो गया, पहले यदि 8 था तो अब हो गया 9। कितने का वृद्धि बोलिए, 1 का वृद्धि 8 में, 100 में कितना, तो 1/8 मतलब 12.5% की वृद्धि हुआ। फॉर्मूला में चले तब भी होगा, कितना होगा देखिए सर, ये हो गया 50 माइनस 25, फिर इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। फॉर्मूला में भी हम लोग देखिए तो दोनों का गुना करेंगे तो 25 25 125 मतलब होगा आपका 1250 बटे 100। 100 हटा देंगे तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ से फिर घटाएंगे, फिर वो पॉइंट घटाएंगे, आपका आंसर होगा 12.5%। ये आप कर देंगे। नेक्स्ट सवाल पे आता है। सक्सेसिव का ये भी होता कितना, 2 से 3, फिर 4 से 3, तो बात तो वही बना 8 से 9, ये तो यही है, ये तो फॉर्मूला से भी बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये अलग सवाल है। क्या, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा, तो वर्ग का तो प्रत्येक भुजा मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या, भुजा स्क्वायर, यानी यहाँ भुजा को 2 बार हम क्या करेंगे, सक्सेसिव, सक्सेसिव कर सकते हैं। और सक्सेसिव ही इजी लगेगा क्योंकि 17% को जोड़ना आसान लगेगा। देखिए इसमें भी 17% कमी करेंगे और इसमें भी 17%, तो 2 बार सक्सेसिव लगा देते हैं, सिंपल हो जाएगा। 17 माइनस 17, फिर ये भी माइनस 17, ठीक, 17 17 दोनों में कमी मतलब दोनों माइनस, फिर दोनों का गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 17 का स्क्वायर होगा 289, ठीक। अब बटे 100, अब देखिए ये कंप्लीट परसेंटेज हुआ, ये 2 शून्य कटेगा तो हटा दें तो यहाँ पॉइंट लगेगा। ये देखिए 17 दूनी कितना हो गया, 34, माइनस होगा आपका कितना, नहीं प्लस होगा 289 होगा। अब इसको घटाना है तो घटा देते हैं, देखिए पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 2 शून्य लगा ही देते हैं, बोलिए 1 होगा ना, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, ठीक, और इसमें से कितना 3 हो गया, 1 हो जाएगा 31, 31.11% की कमी होगा, 31.11% की कम होगा, 31.11%। बात क्लियर है। क्या ये फॉर्मूला से नहीं होगा, होगा, तो फॉर्मूला थोड़ा सा गुना में कठिन हो जाएगा क्योंकि 17% मतलब पहले यदि 100 था तो अब हो गया कितना 83, पहले यदि 100 था तो 17 घट गया, तो 17 घट गया मतलब बचा कितना 83। चौड़ाई में क्या होगा, पहले यदि 100 था तो ये हो गया 83, ये बन गया। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा 1000, पहले का क्षेत्रफल 1000, बाद का क्षेत्रफल 83 का स्क्वायर, तो 83 का स्क्वायर सिखा देते हैं, 83 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो 83 का स्क्वायर निकालना है, देखिए इसको हटा देते हैं, 83 का स्क्वायर निकालना है। 83 का स्क्वायर तो बेस हम लोग क्या ले लेते हैं 100, मतलब 100 से कितना ज्यादा कितना कम, तो कितना कम है तो आप बोलेंगे 83 से 100 से कितना कम है तो आप बोलेंगे 17 कम। तो एक काम कीजिए 17 का कर दीजिए स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कर देंगे, 17 का स्क्वायर होगा 289, तो उसके लिए 2 डिजिट खाली लिखिए 89 लिख दिए और 2 को कैरी फॉरवर्ड करके आगे लिखिए। आप बताइए ये 83 17 से 100 से कितना कम है, 17 कम है, तो इसमें और 17 घटा ही दीजिए, और 17 इसमें घटा ही दीजिए, घटाने के बाद इसको लिखिए और इसमें 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, घटाइए कितना होगा, तो आप देखिए इसको और घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 6 होगा, पक्का है 6 होगा, फिर ये हो गया 2, ये 66 होगा, कितना होगा 66, और इसमें से 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 68, मतलब हो जाएगा आपका 6889 देख लीजिएगा एक बार बोला। आप देखिए कितने का कमी, फिर 100 में कितना, तो ये पूरा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यानी यहाँ पे लगना ही चाहिए कौन सा मेथड, बोलिए सक्सेसिव का फॉर्मूला मेथड, यानी आपको सब आना चाहिए तभी सवाल बनेगा। फॉर्मूला मेथड इजी हुआ था तो आपको समझना है कहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% की वृद्धि किया जाए, फिर से वही वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा रहे हैं, यहाँ तो आप कुछ भी मेथड लगाइए जल्दी ये बनेगा। यहाँ 50 कितना हो जाएगा, वृद्धि कर रहे हैं तो 100 और उधर 50 का गुना होगा तो 6 5 5 25 2500 बटा 100 मतलब 25 आ जाएगा, तो ओवरऑल कितना होगा 125% होगा कि नहीं। ये आपका होमवर्क है, आप बना के देख सकते हैं, फॉर्मूला वाला इजी हुआ। अब आते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट में, क्या किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी कर दी जाए। बातों को समझिएगा, हम लोग क्या ले रहे हैं, पहले कितना अब कितना, वृत्त की त्रिज्या देखिए,
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, यानी क्षेत्रफल किस पे डिपेंड है? ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। डिपेंड केवल और केवल किस पे करेगा? बोलिए ना, आर पे। आर पे ही करेगा, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमको केवल और केवल क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो क्षेत्रफल केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो यहाँ क्षेत्रफल देखिए, रेडियस को यदि हम 11% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल उसका स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। यानी यहाँ 2 बार सक्सेसिव लगेगा, तो 2 बार सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए आर को यदि हम बढ़ा देंगे तो एक बार आर, 2 बार आर का 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई हो रहा था, इसलिए लंबाई को अलग चौड़ाई को अलग बढ़ा देते, तो वहां लंबाई और चौड़ाई 2 बार सक्सेसिव। यहाँ आर को ही 2 बार काम करेंगे तो यहाँ पे आर का ही 2 बार लेंगे सक्सेसिव। सिंपल बात। तो क्या हो जाएगा? 11 का कमी, पहले कमी हुआ, अगला बार भी 11 का कमी है ना, 2 बार हुआ, दोनों का गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, 11 11 कितना होगा? 121। कितना होगा? 121 बटे 100। अब 100 हटेगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब कितना हो जाएगा? यहाँ से होगा आपका -22 माइनस 1.21, यही होगा, नहीं प्लस होगा। अब इसको यदि घटा दें तो घटाने के लिए क्या, 2 शून्य आप मन मन में सोच सकते थे, नहीं घटा पा रहे थे, तो कितना हो जाएगा? बोलिए 9 होगा, ये होगा 7, ये 7 हुआ, ये 2, मतलब ये 20.79, 20.79% क्या कमी होगा? क्या होगा? कमी 20.79। तो बताइए, फॉर्मूला अच्छा लगा? अच्छा लगा। उसमें गुना करने में हालत करा, बोले क्या? ये पाई का कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके समझाते हैं। देखिए पाई लेंगे कि नहीं लेंगे। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए, वृत्त का त्रिज्या में यदि 25% की कमी कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कमी कितने होंगे? कितने परसेंट का? तो वृत्त कैसे बनता है? ये है वृत्त, इसके लिए है रेडियस। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल यदि पहले का चाहिए और बाद का चाहिए तो पहले का क्षेत्रफल और बाद का क्षेत्रफल, दोनों मेथड से लेके आते हैं। देखिए, तो यानी रेडियस पे डिपेंड करता है वृत्त का क्षेत्रफल। रेडियस क्या? 25% कमी हो रहा, 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी पहले यदि 4 था तो अब होगा 3। अब हमको तो रेडियस मिल ही गया, तो क्षेत्रफल डिपेंड करता है किससे? पाई आर स्क्वायर से, यही क्षेत्रफल। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, पहले का रेडियस और बाद का रेडियस, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो बोलेंगे नहीं सर, हम पाई भी लेके चलना चाहते हैं। लीजिए, पाई गुना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, रेशियो पाई गुना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दिया, हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या पाई को रख के रखेंगे? परसेंटेज के लिए तो बस क्या बोले, रेशियो भी मिलेगा तो कम हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा। ये पहले यदि 16 था तो अब हो गया 9, इसीलिए बोल रहे हैं कि पाई से कोई मतलब नहीं होगा परसेंटेज निकालने के लिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो चलिए अभी बताइए कितने का कमी हुआ? तो बोलिएंगे कितने का कमी हुआ, तो इसका अंतर ले लेंगे। ठीक, तो इसका अंतर कितना होगा? बोलिए, ये हो जाएगा 7 का कमी। कितना में? 16 में। 100 में कितना? 7 का कमी 16 में, 100 में कितना? तो ऊपर कितना बनेगा बताइए? इसको यदि हम काटे भी तो 4 4 16, 4 25 100। ठीक, 25 4 100 है ना। अब इसको गुना करेंगे, फिर भाग लगाएंगे। चलिए करते हैं गुना। 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 14 और 3 17, 175 बटे 4। 4 से भाग दीजिए, 4 4 16, कितना बचेगा बताइए? 4 4 16, 1 बचा, 4 3 12, 43 पॉइंट कुछ होगा, यही आंसर होगा, 43.75%। क्लियर है? क्या इसमें सक्सेसिव नहीं लगता? बिल्कुल लगता। कमी 25 माइनस 25 हो जाता, प्लस 625 बटे 100। ये यहाँ 100 हटा देंगे तो ये पॉइंट लगेगा, यानी होता -50 प्लस 6.25। अब इसको घटा देते डायरेक्ट आंसर होता। कैसे? ये 2 0 लगा लेते हैं, ये कितना हो जाता है? ये 5, ये हो जाता है आपका 7 होता ना, ये हो गया आपका 7, यानी ये हो जाएगा आपका 43। 50 में 7 गया, 43%। एक ही आया कि नहीं आया? आया ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये देखिए, ये मजेदार क्या है सवाल। देखिए, यदि किसी वृत्त के व्यास 15% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। अच्छा, व्यास को लेके भी देखते हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है आपका वृत्त, ये हो गया रेडियस, और यहाँ पूरा को बोलते हैं व्यास। यहाँ तक हो गया रेडियस, और ये पूरे को बोलते हैं व्यास, यानी डायमीटर। तो यानी रेडियस जो होगा वो d/2 होगा, यही ना होगा। तो यानी क्षेत्रफल क्या बनेगा? पाई इंटू आर के जगह यदि हम डी को लेके भी फॉर्मूला बना दें, उसका स्क्वायर होगा, यही ना होगा। तो यहाँ देखिए, पाई और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, पाई बटे 4 को साइड कीजिए तो बना कितना? डी स्क्वायर। अब क्षेत्रफल किस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को रख के क्या फायदा? केवल और केवल डी का स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, यानी यहाँ भी होगा 2 बार सक्सेसिव।
यहाँ भी होगा 2 बार सक्सेसिव। तो कितना होगा 15% प्लस 15% प्लस दोनों का गुना कर दिए 15 15 225 225 बटे 100 100 हटा देंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा तो आंसर होगा आपका 32.25। ये दोनों 30 और 2 32.25% क्या होगा वृद्धि होगा 32.25%। क्या ये फॉर्मूला से नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन 15 से 115 फिर 100 से 115 100 से 115 वहां गुना करने में आपका थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो देखिए कर लेते हैं, है ना। क्या देखिए ब्यास का बात कर रहे हैं तो ब्यास को ही लेके चल रहे हैं। पहले यदि 100 था, है ना, या फ्रैक्शन लेना तो फ्रैक्शन ले लीजिए। 15% का फ्रैक्शन कितना होगा देखिए, या 100 से ही ले लेते हैं। क्या है 100 था तो अब हो गया 115, पहले यदि 100 था तो अब हो गया 115। तो ठीक है, क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा? तो अभी ये फॉर्मूला के हिसाब से बोलिए या डी का स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ये कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 शून्य और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने सिखा देते हैं। 115 का स्क्वायर कैसे निकलेगा वो भी सीख लेते हैं। ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है तो कर दीजिए 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 225 के लिए बस 25 लिख के रखिए, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसमें 15 ज्यादा है तो और 15 कर दीजिए, ज्यादा कर दे ज्यादा तो इसमें 15 और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 130 और इधर से आएगा 2 यानी हो जाएगा 132, है ना, यानी हो जाएगा 13,225। आप बताइए कितने का वृद्धि दिख रहा? 3,225 का वृद्धि कितना में? 1,000 में नहीं, 10,000 में, 100 में, कितना यही हुआ। तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। देखिए 2 शून्य कटा, आप पॉइंट खाली लगा देना है। 2 शून्य ई वाला भी हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 32.25%। आंसर वही आया 32.25%। नेक्स्ट, ये मजेदार देखिए आप परिमाप वाला सवाल कितना मजेदार। आप देखिए बहुत कोई सोचता है कि इसका सवाल हम सक्सेसिव लगा के आंसर फटाफट ये देके आ जाएंगे, तो आप हो जाएंगे महा गलत। कैसे? देखिए वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? देखिए तो पहली बात देखते हैं कि परिमाप में क्या भुजा का स्क्वायर है। यदि भुजा का स्क्वायर नहीं है तो केवल और केवल एक ही वर्ग सक्सेसिव होगा, वर्ग की भुजा को बढ़ा रहे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बोलिए? ए ए ए ए, है ना। तो इसका परिमाप की बात कर रहे हैं तो परिमाप क्या होगा बोलिए? 4a, यही तो होगा, 4a होगा। यानी इसका तो स्क्वायर है नहीं तो सक्सेसिव कहां? भुजा यदि 20% बढ़ा तो क्षेत्रफल भी 20% बढ़ेगा। एक बार बढ़ा और काम खत्म, समझ गए आंसर, है ना। आज दूसरा फॉर्मूला से भी प्रूव करके देखते हैं। जैसे वर्ग का परिमाप के लिए पहले का भुजा और बाद की भुजा चाहिए, पहले का भुजा और बाद की भुजा चाहिए। तो पहले का भुजा यानी इनिशियल तो फाइनल। 20% का फ्रैक्शन कितना बता दीजिए जरा? 1/5, यानी पहले यदि 5 था तो अब हो गया 6। बात क्लियर है। यदि आपको बोले इसका परिमाप बताइए तो परिमाप होगा 4a, तो ठीक है 4 इंटू ए ले लिए, ए मतलब 5, 4 इंटू 6 ले लिए। तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि 4 का कोई मतलब ही नहीं, कट जाएगा रेशियो में। तो आप फिर से वही बना के नहीं, 5 से 6, 5 से 6 मतलब 20% ही होगा। आंसर कितना होगा? 20%। क्लियर है? ये सबसे कॉन्सेप्चुअल सवाल था, आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई 10% बढ़ा दिया गया। इस बार घनाभ है तो इस बार तो सक्सेसिव लगाइए चाहे फॉर्मूला लगाइए। सक्सेसिव का फॉर्मूला मेथड में आप फंसेंगे क्योंकि वहां थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार सक्सेसिव है। क्यों? एक बार लंबाई, एक बार चौड़ाई 10%, एक बार फिर ऊंचाई, 3 बार सक्सेसिव होगा। लंबाई चौड़ाई को 10% वृद्धि और ऊंचाई को 10% की कमी। तो 3 बार सक्सेसिव के लिए सक्सेसिव लगाएं तो कौन सा लगा दें? वो वाला रेशियो वाला। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा जल्दी से बता दीजिए? 1/10। तो पहले यदि 10 था तो अब हो गया 11। ये लंबाई का बात है, ठीक। सक्सेसिव पूरा क्षेत्रफल क्या निकालना है इसमें? आयतन, क्षेत्रफल नहीं होगा, घनाभ का क्या होगा? आयतन। आयतन के लिए क्या चाहिए? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 3 बार सक्सेसिव तो इतना हो गया। अगला बार भी 10 से 11 हो गया चौड़ाई में, ऊंचाई क्या हो गया? 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो जाएगा। तो बोलिए इधर कितना हो गया? 1000, इधर हो गया 1000 और इधर कितना हो गया बोलिए? 11 11 121, 121 होगा। गुना कीजिए, 9 1 के 9, 9 दूने 18, 9 1 के 9 और 1 के 10। कितना का वृद्धि हुआ बोलिए? 89 का वृद्धि कितना में? 1000 में। कितना में? 1000 में। 100 में कितना? 100 में कितना? तो 2 शून्य काट दें तो 1 पॉइंट बचेगा। तो 8 पॉइंट आंसर होगा 8.9% की वृद्धि। बात क्लियर है? यदि आप फॉर्मूला में जाएं तो लंबाई कितने से कितना? 10 से 11, चौड़ाई कितने से कितना? 10 से 11 और ऊंचाई कितने से कितना? 10 से 9 होना। यानी क्षेत्रफल, आयतन बोले, वॉल्यूम, आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना। तो पहले का गुना होगा ये सब 1000, बाद का गुना होगा ये सब 1089। तो बात वही पे आके अटका। बात क्लियर है? घनाभ भी ले लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो मूल क्षेत्रफल का इतना गुना हो जाता है, तो क्षेत्रफल बढ़ा हुआ कितना परसेंट? बोलिए कितना परसेंट बढ़ेगा? तो ये भाई पहले का क्षेत्रफल देखिए, शंकु को देख लीजिए, ये होता है शंकु, है ना। तो इसके आधार का क्षेत्रफल जो है, आधार का क्षेत्रफल को कितना बढ़ा दिए? बढ़ा क्या दिए? ये बढ़ा दिया गया। और कितना कर दिया गया? बाद का क्षेत्रफल इतना गुना हो गया, मतलब 1.9 गुना कर दिए,
ठीक, तो पूरा का पूरा भी तो एरिया बढ़ जाएगा ना, नीचे वाला इसे बढ़ा देंगे तो ये शंकु का ये वाला एरिया भी बढ़ जाएगा। इधर कुछ नहीं किए, हाइट उतना ही है, लेकिन इधर नीचे का साइज को बढ़ा रहे हैं तो पूरा आयतन भी चेंज हो जाएगा। यही हुआ। या आधार का क्षेत्रफल कितना चेंज हो जाएगा, तो आधार का क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे तो 100 में कितना बढ़ेगा यही देखेंगे। तो देखिए पहले आधार का क्षेत्रफल में ही कितना चेंज होगा, तो पहले यदि क्षेत्रफल 1 था तो अब कितना गुना कर रहे हैं बोलिए, 1.9 गुना कर दे रहे हैं, 1.96 गुना, ये बन जाएगा 1.96 गुना। तो सीधे सीधे बात है, कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, 0.96 बढ़ा कितना में, 1 में, 100 में कितना, 1 में यदि इतना बढ़ा 100 में कितना, तो 100 में यही होगा परसेंटेज। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे और 100 आ जाएगा, ये 100 से ये 100 कट गया, तो ओवरऑल कितना होगा, 96% का वृद्धि होगा। तो ओवरऑल होगा 96% का वृद्धि। एसएससी जीडी का सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई 10% और 20% बढ़ा, लंबाई में 10 चौड़ाई में 20%, इसकी ऊंचाई में 20% कमी, तो इसको बनाएंगे आप। ये सीएचएसएल का सवाल है, ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कॉन्सेप्चुअल वाला काम कर देंगे। किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 10% कम कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या रेडियस का स्क्वायर का जरूरत है, नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताइएगा, 2 पाई आर एच, आर एच। तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए, तो यहाँ आर और एच का गुना ही हो रहा, किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा, यानी आर और एच का 2 बार सक्सेसिव करेंगे, ठीक, एक बार आर के लिए एक बार एच के लिए सक्सेसिव। तो वही तो हुआ, रेडियस 10% बढ़ा और ऊंचाई कितना 40% कम हो गया। तो सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो ये देखिए 10 से 11 हुआ रेडियस के लिए, ठीक, और ऊंचाई के लिए 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, यहाँ लिख के रखते हैं, 40% का फ्रैक्शन कितना, 2/5। कमी हुआ यानी 5 से कितना हो जाएगा, 2 का कमी मतलब 3। तो अब देखिए आंसर कितना, पहले यदि 50 था तो अब हो गया 33। कितने का कमी बता सकते हैं, कितने का कमी, तो बोलेंगे 17 का कमी कितना में, 50 में, 100 में कितना, तो कितना आंसर हो जाएगा, 50 दूनी 100 यानी 34%। कितने परसेंट का, 34% का कमी होगा, आंसर होगा हम लोग का डी नंबर। ये अरबिक ग्रुप डी का सवाल है, बेलन वाला, समझ गए। इसमें फॉर्मूला भी लगा लेंगे, इजीली लगा सकते हैं, फॉर्मूला वाला हो या जो भी हो, ठीक। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, रेडियस देखिए 10 से 11 हुआ, ऊंचाई देखिए कितना 5 से कितना हुआ 3, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच। यदि आप 2 पाई को गुना भी करेंगे आर इंटू एच तो लिखना ही पड़ेगा 50 इस टू 2 पाई इंटू आर इंटू एच मतलब 33। तो आपको बार बार बोल रहे हैं कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं, बाद में वही चीज बना तो आंसर सेम आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या, इतना टाइप के सवालों को आप बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रेगुलर वीडियो जरूर देखिए। इस बार रेलवे में सिलेक्शन आपका पक्का, ठीक। थैंक यू सबका, धन्यवाद।